दोस्तों विश्वास कीजिए इस वीडियो में इतने शानदार क्वेश्चन हैं। कुछ क्वेश्चन तो आप पहली बार देखेंगे और ये सभी क्वेश्चन पिछले 30 साल से बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। जीके जीएस साइंस के 200 क्वेश्चन हैं और ये भारत के सभी एग्जामों के लिए प्रश्न है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट से हों, आपको ये क्वेश्चन पूरे के पूरे याद होने चाहिए। कुछ क्वेश्चन बहुत टफ हैं, कुछ क्वेश्चन बहुत इजी हैं, मिक्स क्वेश्चन है, मजा आएगा पढ़ के। ये पूरे 200 क्वेश्चन वन लाइनर के फॉर्मेट में है, तो मैं जल्दी जल्दी आपको ये पूरे क्वेश्चन करा दूंगा। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा और अच्छे से इन क्वेश्चनों को याद कर लीजिएगा। रोज यदि आप हमारे चैनल पर ऐसे ही जीके स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो चैनल से जुड़ जाइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। क्वेश्चन देखिए, स्टार्टिंग के ही क्वेश्चन कितने शानदार हैं। पहला क्वेश्चन है, एनिडेला ग्रुप में मुख्यतः कौन से जंतु आते हैं? तो जोक और केचुआ ये एनिडेला ग्रुप में आते हैं। ऑर्थोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन से जंतु आते हैं? तो तिलचट्टा, मच्छर, खटमल और मक्खी ये ऑर्थोपोडा ग्रुप में आते हैं। मोलास्क ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन से जंतु आते हैं? तो घोंघा और सीपी ये मोलास्का के अंतर्गत आते हैं। इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन आते हैं? तो तारा मछली मतलब स्टार फिश और ब्रिटल स्टार ये आपके मोलास्क के अंतर्गत आते हैं। मनुष्य का पाचन क्रिया कहाँ से आरंभ हो जाता है? तो जैसे ही हम खाना खाते हैं मुख में अपने निवाला रखते हैं और जो लार रहती है वो खाने को पचाना स्टार्ट कर देती है। शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो शिराएं अशुद्ध रक्त को प्रवाहित करती हैं और धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन वही था। तो धमनियों में कौन सा रक्त बहेगा? तो शुद्ध रक्त बहेगा। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो विटामिन बी और विटामिन सी ये जल में घुल जाते हैं। सोडियम का कार्य क्या होता है? तो सोडियम हमारे शरीर में जो होता है वो रक्त दाब को, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में सहायक होता है और पानी का जल का संतुलन भी बना के रखता है सोडियम, याद रखिएगा। पोटेशियम का कार्य क्या है? तो यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। याद रखना, पोटेशियम हमारे हृदय के लिए बहुत अच्छा है और नाड़ी संस्थान को कार्यों को संचालित करता है। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो मूत्र का पीएच मान 6 होता है। बहिस्त्रावी और अंतःस्त्रावी दोनों प्रकार की कौन सी ग्रंथि दोनों प्रकार से काम करती है? अग्नाशय ग्रंथि बहिस्त्रावी अंतःस्त्रावी दोनों तरीके से काम करती है। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। स्प्रिंग को अपने सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल कौन सा है? कोई भी स्प्रिंग हो, आप दबाओगे उसको, उसके बाद दोबारा वो चक जाती है, वापस वैसे ही हो जाती है, तो इसको बोलते हैं प्रत्यानयन बल। कौन सा बल? प्रत्यानयन बल। पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है? तो कंपोस्ट खाद जो होती है पौधों के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो हीलियम गैस हल्की होती है, इसको यदि आप गुब्बारे में भर दें, बलून में भर दें तो बलून उड़ने लगता है। मेलों में देखा होगा 10-10 रुपये मिलते हैं उड़ने वाली जो है बलून। डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? डीडीटी एक कीटनाशी के रूप में उपयोग किया जाता है। इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत प्रभावित होता है। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से कौन सा पदार्थ पाया जाता है? जितने भी अम्ल मतलब एसिड हैं, कोई सा भी एसिड होता है उसमें आपका हाइड्रोजन होता ही होता है। लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो हरी सब्जियां यदि आप खाएंगे तो आपको आयरन भरपूर मिलेगा, हरी सब्जियों से आयरन मिलता है। तत्कालिक ऊर्जा शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? तो यदि धावक होते हैं उनको इंस्टेंट एनर्जी के लिए ग्लूकोज दिया जाता है। मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? तो ओजोन परत इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाए हुए है जिससे हम बचते हैं। गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? तो गैस की लौ की जो सबसे गर्म हिस्सा रहता है उसको ज्योतिहीन क्षेत्र कहा जाता है, नॉन ल्यूमिनस जोन। सोने की शुद्धतम शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है शुद्ध सोना। सिनेबार किसका अयस्क है? तो सिनेबार पारे का अयस्क है और उसको Hg से डिनोट करते हैं। शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो हाइपोथैलेमस के द्वारा हमारे शरीर का जो ताप है वो नियंत्रित होता है। लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? तो लाल अस्थि मज्जा में आरबीसी मतलब लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। केशरों दंड में कितनी हड्डियां होती हैं? तो केशरों दंड में 33 हड्डियां होती हैं। बीसीजी का पूरा नाम क्या होता है? तो बेसिलस कैलमेटे
ग्यूरिन, ये BCG का पूरा नाम है। एथलीट फुट नामक रोग किसके कारण होता है? तो एथलीट फुट नामक रोग ये आपका कवक के कारण होता है। दमा नामक रोग किसके कारण होता है? दमा भी आपका कवक के कारण होता है। फाइलेरिया किसके कारण होता है? तो वर्म के कारण होता है। वर्म मतलब कृमि के कारण होता है फाइलेरिया। सूत्रकणिका को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सूत्रकणिका को माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया। वट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है? तो वट वृक्ष जो है ये आवृतबीजी पादपों में आता है। पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? तो कवक से बनाया जाता है पेनिसिलिन। लौंग किससे प्राप्त होती है? तो लौंग किससे प्राप्त होती है? तो ये पुष्पकली है, याद रखिएगा। लौंग क्या है? पुष्पकली। एवोग्राडो संख्या का मान कितना होता है? तो एवोग्राडो संख्या का मान होता है 6.023 गुण 10 के ऊपर 23 की घात। दाब बढ़ाने पर एक तरल का क्वथनांक क्या होगा? तो दाब बढ़ाने पर तरल का क्वथनांक बढ़ जाएगा। मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है तो लाल रक्तकण RBC मानव रक्त में जो है ऑक्सीजन का परिवहन करता है RBC। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो ADEK, ये सभी विटामिन वसा में घुलनशील हैं। ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो मील प्रति घंटा में होती है 760 मील प्रति घंटा। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या है? तो बॉक्साइड एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है। हमारे शरीर में आधारी उपापचय को नियंत्रित करने वाले हार्मोन निकलते हैं, तो अबटू ग्रंथि से निकलते हैं आधारी उपापचय को नियंत्रित करने वाले हार्मोन। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। आजकल तो LED बल्ब यूज हो रहे हैं, तो आपको कमेंट करके बताना कि LED का फुल फॉर्म क्या होता है। आजकल LED बल्ब यूज हो रहे हैं, तो LED का फुल फॉर्म क्या होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब होता है, तो वास्तविक एवं उल्टा होता है मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब। पृथ्वी पर कुल जल में मीठे पानी का कितना भंडार है? तो लगभग 2.5% पानी ही मीठा जल है, पीने योग्य पानी है। दूध की शुद्धता मापी जाती है, तो लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापते हैं। ध्वनि के शोरगुल को मापा जाता है, तो ध्वनि को मापने की इकाई होती है डेसिबल। बायोगैस में मुख्यतः क्या होती है? तो बायोगैस में मुख्यतः मीथेन होती है, और मीथेन को क्या बोला जाता है? CH4 बोला जाता है। माइक्रोफोन का आविष्कारक कौन है? तो ग्राहम बेल ने माइक्रोफोन का आविष्कार किया। मधुमेह रोग होता है, तो मधुमेह आपके शरीर में, हमारे शरीर में इंसुलिन बनता है। यदि शरीर इंसुलिन बनाना कम कर दे तो मधुमेह शुगर रोग हो जाता है। स्कर्वी रोग होता है, तो विटामिन C की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है। पेस मेकर संबंधित है, तो हृदय से संबंधित है पेस मेकर, याद रखिएगा, हृदय से संबंधित है पेस मेकर। विरंजक चूर्ण का सूत्र बताइए, तो CaOCl2 विरंजक चूर्ण का सूत्र है। प्राकृतिक बहुलक है, तो रबड़ जो है एक प्राकृतिक बहुलक है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होता है, तो नर्म लोहा, जिसको मृदु लोहा भी बोलते हैं, विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयोग होता है। द्रव्यमान का SI मात्रक क्या है? तो किलोग्राम द्रव्यमान का SI मात्रक है। पौधों और जीवों के स्थान वितरण के अध्ययन का नाम बताइए, तो पौधों और जीवों के स्थान वितरण को बायोजियोग्राफी कहा जाता है। क्षेत्रफल कैसी राशि है, अदिश या सदिश? तो क्षेत्रफल एक अदिश राशि कहलाती है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो अस्थियों का अध्ययन कहलाता है आपका ऑस्टियोलॉजी। प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत क्या है? तो सोयाबीन एवं मशरूम, इसमें प्रोटीन होती है, अधिक होती है। ध्वनि तरंगें यात्रा नहीं कर सकती, तो ध्वनि तरंगें निर्वात से होकर जो है यात्रा नहीं कर सकती। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देगा? तो अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष काला दिखाई देगा। रक्तदाब को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो स्फिग्नोमैनोमीटर का यूज किया जाता है रक्तदाब को मापने के लिए। रेडियन किसकी इकाई है? तो रेडियन कोण की इकाई है, याद रखिएगा। खून की कमी को क्या कहा जाता है? तो खून की कमी को एनीमिया कहा जाता है। एनीमिया रोग में आपको खून की कमी हो जाएगी। भारी जल शब्द किसका सूचक है? तो ड्यूटीरियम ऑक्साइड D2O का सूचक है भारी जल शब्द। विटामिन जो आंखों के लिए अच्छा होता है, तो विटामिन A, ये आपकी आंखों के लिए अच्छा है, इसलिए गाजर वगैरह जिसमें विटामिन A ज़्यादा होता है आंखों के लिए खाना चाहिए, गाजर वगैरह, है ना। कोबाल्ट पाया जाता है, तो विटामिन B12 में कोबाल्ट जो है पाया जाता है। आवेश की मात्रा का मात्रक क्या है? तो आवेश हम नापते हैं एम्पियर सेकंड से। डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है, तो नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है डायनामाइट में। शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न होता है, तो आयरन की कमी से एनीमिया रोग उत्पन्न होता है।
नींबू में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? तो साइट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाने वाला अम्ल है। वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक क्या है? तो नाइट्रोजन वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक है। 78% पाई जाती है नाइट्रोजन। गैसोहल बनता है तो पेट्रोल तथा इथेनॉल के मिश्रण से गैसोहल बनता है। अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से अंधापन होता है। कार्बन के दो मुख्य अपर रूप क्या हैं? तो हीरा एवं ग्रेफाइट कार्बन के दो मुख्य अपर रूप हैं। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो फीमर शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? तो हमारे शरीर में यदि आप हड्डियां देखेंगे तो कुल हड्डियां हैं आपकी 206 हड्डियां हैं मानव शरीर में। प्रकाश वर्ष मात्रक है तो प्रकाश वर्ष आपकी दूरी का मात्रक है, प्रकाश वर्ष याद रखिएगा। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की थी। पानी का अधिकतम घनत्व होता है तो 4 डिग्री सेल्सियस पर, माइनस नहीं है ये, डैश लगा हुआ है, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का अधिकतम घनत्व होता है। सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है तो ओजोन परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है। डायनेमो का आर्मेचर बना होता है तो डायनेमो का आर्मेचर इस्पात से बना होता है। पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन है, चांद पर उसका वजन कितना होगा? तो पृथ्वी पर यदि 600 न्यूटन है, चांद पर 1/6 मतलब 100 न्यूटन हो जाएगा। सोना का आपेक्षिक घनत्व क्या है? तो सोने का आपेक्षिक घनत्व होता है 19.30 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठोस जो है कोण की इकाई क्या है? तो ठोस कोण की इकाई है आपकी स्टेरेडियन। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण क्या होता है? तो शून्य में स्वतंत्र रूप से जो वस्तुएं गिरती हैं उसका त्वरण समान होता है। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अवशोषण करते हैं। खींची हुई धनुष में संचित ऊर्जा कौन सी होती है? तो खींचे हुए धनुष में ऊर्जा रहती है स्थितिज ऊर्जा, जैसे ही आप छोड़ोगे तो गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी वो। विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? तो कूलाम्ब विद्युत मात्रा की इकाई है। 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है? तो 9.8 न्यूटन होता है। एक्सरे के शोधक कौन थे? तो रंटजन एक्सरे के शोधक थे। नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करता है तो हृदय की धड़कन को ज्ञात करता है डॉक्टर नाड़ी गति के द्वारा। हम 1 मिनट में सांस लेते हैं तो करीब 16 से 18 बार हम 1 मिनट में सांस लेते हैं। एक्स किरणें पार नहीं कर सकती, अस्थि को या हड्डी को एक्स किरणें पार नहीं कर सकती। एसआई इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो डायप्टर है। डॉस का अर्थ क्या होता है? तो डिस्क संचालन प्रणाली डॉस होता है। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूआरएल का फुल फॉर्म है। ध्वनि का संचरण किस में नहीं होता? तो निर्वात में नहीं होता ध्वनि का संचरण। पदार्थ की मात्रा का एसआई यूनिट क्या होता है? तो पदार्थ की मात्रा का एसआई यूनिट होता है आपका मोल। विषाणु जनित रोग कौन सा है? तो चेचक, ये आपका विषाणु जनित रोग कहलाता है। संसद में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 23 मई 1986 को पारित हुआ था। सेरिकल्चर किससे संबंधित है? रेशम कीट पालन से संबंधित है सेरिकल्चर। मंगलयान किस तिथि को लॉन्च हुआ था? तो 5 नवंबर 2013 को मंगलयान लॉन्च हुआ था। सहजीवी पौधा कौन सा है? तो लाइकेन एक सहजीवी पौधा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कब स्थापित हुआ? तो 1945 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद स्थापित हुआ। भारत का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा है? तो एप्पल भारत का प्रथम संचार उपग्रह है। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? तो सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा यह दिया गया। सूर्य का चमकीला सतह क्या कहलाता है? तो फोटोस्फीयर सूर्य की चमकीली सतह कहलाती है। नियत ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसने बोला था? किसका नियम है ये? तो ये नियम है बॉयल का नियम कि ताप यदि नियत हो तो गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी है तो रोम नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। कौन सी अदिश राशि है? तो चाल, दूरी, दाब और ऊर्जा, ये सभी अदिश राशियां हैं। टैक्सोनॉमी के जनक कौन है? तो टैक्सोनॉमी के जनक आपके कार्ल लिनियस हैं। वायु प्रदूषक का संकेतक क्या है? तो लाइकेन वायु प्रदूषक का संकेतक है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टोकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम है। रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? तो कोशिका की खोज, मृत कोशिका की खोज की थी। कोशिका में भी मृत कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। पित्तरस शरीर के किस भाग से स्रावित होता है? तो यकृत से आपका स्रावित होता है पित्तरस। चंद्रयान 2 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो GSLV Mark 3 से चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है? तो AB सर्वग्राही रक्त समूह है। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था परम
8,000 है ना। थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन क्यों महत्वपूर्ण है? तो यहाँ ये रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पृथ्वी के भूमध्य रेखा के सबसे करीब है, इसलिए लॉन्चिंग में आसानी होती है। नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? तो 2.4 नींबू के रस का पीएच मान है। इंटेल 19 क्या है? तो इंटेल एक माइक्रो प्रोसेसर है, याद रखिएगा। पाइथन क्या है? तो पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग भाषा है पाइथन। विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग बताइए? तो बेरी रोग होता है विटामिन B1 की कमी से। जीवाणु के कारण होने वाली बीमारी कौन सी है? तो टाइफाइड और हैजा, ये जीवाणु के कारण होने वाली बीमारी है। मायोपिया के उपचार में प्रयोग में लाए जाने वाला लेंस कौन सा है? तो मायोपिया के लिए अवतल लेंस का यूज किया जाता है। सुपरसोनिक मिसाइल कौन सी है? तो ब्रह्मोस मिसाइल जो है आपकी ये सुपरसोनिक मिसाइल है। 1/4 ओम के 4 प्रतिरोध यदि श्रेणी में जोड़ दिए जाएं तो टोटल प्रतिरोध रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो 1/4 के 4 रेजिस्टेंस जोड़ोगे तो 1 हो जाएगा उनका टोटल प्रतिरोध। चूने के पानी का सूत्र क्या है? तो चूने के पानी का सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस, ये चूने के पानी का सूत्र है। कौन सी उपधातु है? तो सिलिकॉन एक उपधातु है, जर्मेनियम एक उपधातु है। जर्मेनियम और सिलिकॉन बहुत फेमस 2 उपधातु हैं। पॉलीथीन किसका बहुलक होता है? तो पॉलीथीन एथिलीन का बहुलक होता है। ट्रैक बॉल कैसा डिवाइस है? तो ट्रैक बॉल आपका एक इनपुट डिवाइस कहलाता है। भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा है? तो अप्सरा भारत का सबसे पहला न्यूक्लियर रिएक्टर है। मेरू रज्जु किससे जुड़ा होता है? तो ये मस्तिष्क से जुड़ता है मेरू रज्जु। कंप्यूटर के पितामह कौन है? तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। किसको? चार्ल्स बेबेज को। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार कौन सी गैस होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार गैस है। गोबर गैस से प्राप्त होने वाली गैस कौन सी है? तो गोबर गैस से मीथेन गैस प्राप्त होती है। बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक क्या है? तो बायोगैस का भी मीथेन जो है महत्वपूर्ण घटक है। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयुक्त होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस सोडा वाटर के लिए प्रयुक्त होती है। सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी। तो -273 डिग्री सेल्सियस पर सभी गैसें शून्य आयतन घेरेंगी। द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG का मुख्य संगठक क्या होता है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन ये LPG का प्रमुख संगठक है। बॉयल नियम लागू होता है। तो नियत तापमान पर बॉयल का नियम लागू होता है। सिगरेट लाइटर से निकलती है। तो ब्यूटेन गैस निकलती है सिगरेट लाइटर से। अम्ल वर्षा होती है। तो SO2 और NO2 के कारण जो है अम्ल वर्षा होती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड के कारण। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 क्या कहलाता है? तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहलाता है ब्लीचिंग पाउडर। जीवाश्मों का उम्र ज्ञात किया जाता है। तो रेडियो कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा जीवाश्मों की उम्र ज्ञात की जाती है। पुरानी चट्टानों की आयु का आकलन किया जाता है। तो यूरेनियम डेटिंग विधि के द्वारा पुरानी चट्टानों की आयु पता की जाती है। हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली कौन सा है? तो फ्लोरीन हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली है। शहद का मुख्य घटक बताइए? तो फ्रक्टोज शहद का मुख्य घटक है। शर्करा को यकृत बदल देती है। तो शर्करा को यकृत ग्लाइकोजेन में बदल देती है। खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो बेंजोइक अम्ल का यूज होता है खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए। किसका यूज होता है? तो बेंजोइक अम्ल का यूज होता है। सत्य फल उत्पन्न होता है। तो सत्य फल जो है आपका केवल अंडाशय में उत्पन्न होता है, ऐसे असत्य फल आएगा। तो असत्य फल होता है अंडाशय एवं पुष्प के अन्य भाग में। फलों का अध्ययन कहलाता है तो पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंथोलॉजी। एंथोलॉजी आपका फूलों का अध्ययन कहलाता है। जल में विलीय विटामिन कौन सा है? तो विटामिन B और C ये जल में विलीय विटामिन है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो ADE वसा में घुलनशील विटामिन है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? तो सेरेब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क प्रभावित होता है। इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग से होती है? तो सेरिब्रम से होती है। सुक्रोज में होता है। तो ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज ये सुक्रोज में होता है। तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ियों को क्या दिया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ियों को। गन पाउडर मिश्रण होता है। तो गन पाउडर में सल्फर, चारकोल और सोरा ये 3 चीजें होती हैं। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं। तो पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं। अशुद्धियों से द्रव का क्वथनांक क्या होगा? तो अशुद्धियां रहेंगी तो द्रव का क्वथनांक बढ़ जाएगा। कुपोषण होता है। तो प्रोटीन की कमी के कारण जो है कुपोषण होता है। क्वाशियोरकर
एवं मरासमस की बीमारियां किससे होती हैं? तो प्रोटीन की यदि आपको कमी होगी तो क्वाशियोरकर और मरासमस ये बीमारी। बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, तो थायरॉक्सिन की कमी के कारण बच्चों का मानसिक विकास और शारीरिक विकास ये दोनों अवरुद्ध हो जाते हैं। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है? तो यदि थाइमस ग्रंथि लुप्त हो जाएगी तो मनुष्य में बुढ़ापा आ जाएगा। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक बताइए? तो सेल्यूलोज सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? तो आरएनए का मुख्य कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण। प्रोटीन बना होता है तो एमिनो अम्ल से बना होता है प्रोटीन। 1 केबी में कितने बाइट होते हैं? तो 1024 बाइट होते हैं 1 केबी में। 1 किलोबाइट में 1024 बाइट। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की खोज की गई। मीथेन का सूत्र क्या है? तो CH4 मीथेन का सूत्र है। भारत का प्रथम न्यूक्लियर प्लांट कहाँ स्थापित हुआ? तो तारापुर महाराष्ट्र में भारत का पहला न्यूक्लियर प्लांट जो है स्थापित है। तन्यता किसका गुणधर्म है? तो तन्यता धातु का गुणधर्म है। मानव शरीर का pH मान कितना होता है? तो 7.3 से 7.4 तक। द्वितीय परमाणु परीक्षण का कोड क्या था? तो शक्ति द्वितीय परमाणु परीक्षण का कोड था। हेपेटाइटिस रोग किससे होता है? तो विषाणु से होता है हेपेटाइटिस रोग। फूल गोभी किस प्रकार का पुष्प है? तो द्विलिंगी पुष्प है फूल गोभी। कंप्यूटर में डाटा ग्रहण होता है तो बाइनरी लैंग्वेज में, बाइनरी में मतलब 0 और 1 के रूप में कंप्यूटर में डाटा ग्रहण होता है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? तो इसको जड़त्व का नियम कहा जाता है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो फर्मिक अम्ल होता है चींटी के डंक में। GSAT-30 किस प्रकार का उपग्रह है? तो ये एक संचार उपग्रह है GSAT-30। आयरन, गोल्ड, सिल्वर और स्टील में से कौन सा अलग है? तो स्टील अलग है क्योंकि सभी तत्व हैं और स्टील जो है मिश्र धातु है। स्टील मिश्र धातु है। ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन व ऑर्गन में से अक्रिय गैस कौन सी है? तो ऑर्गन एक अक्रिय गैस है। पेट की दीवार की अम्लता से रक्षा कौन करता है? तो म्यूकस पेट की दीवार की अम्लता से रक्षा करता है। पेड़ों में जड़ से पत्तियों में जल को कौन सा ऊतक ले जाता है? तो जाइलम ऊतक ले जाता है। भोजन के पाचन में सहायक होता है तो लार ग्रंथियां भोजन के पाचक में सहायक होती हैं। अल्टीमीटर, बैरोमीटर, थर्मामीटर क्या है? तो ये सभी आपके मापन यंत्र हैं। ओजोन के एक अणु में कितने ऑक्सीजन के अणु होते हैं? तो ओजोन का फॉर्मूला होता है O3 मतलब 3 ऑक्सीजन के अणु। भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो 18 मई 1974 को हुआ था। किस प्रदूषण से श्वसन संबंधी बीमारी होती है? तो वायु प्रदूषण से श्वसन संबंधी बीमारी होती है। कार्बन के अपर रूप कौन कौन से हैं? तो हीरा और ग्रेफाइट। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन, इसके आगे की क्वेश्चन हम पढ़ेंगे कल। भारत अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? तो विक्रम साराभाई जी को कहा जाता है। जिसको इसका अगला पार्ट चाहिए, अगले 200 क्वेश्चन चाहिए सुपरफास्ट ऐसी स्पीड में, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आपकी डिमांड पर हम जरूर वीडियो लाएंगे। आप बस वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को कर देना लाइक। जीके, जीएस और साइंस पढ़ने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।